आज की कहानी है दो ऐसे आत्माओं की जिनका जन्म अलग था, लेकिन सोच एक जैसी थी। एक थे श्री कृष्ण, दूसरे थे कर्ण। महाभारत के युद्ध से पहले का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, क्रोध, ईर्ष्या और छल का माहौल था। उसी समय कर्ण का जीवन अपमान से भरा हुआ था। उसे हर जगह नीची नजर से देखा गया, उसकी योग्यता पर सवाल उठाए गए, उसके जन्म को उसकी कमजोरी बना दिया गया। श्री कृष्ण सब जानते थे। वो जानते थे कि कर्ण का मन मलिन नहीं था, वो केवल परिस्थितियों का गुलाम था। इसलिए श्री कृष्ण के मन में कर्ण के लिए दया नहीं, सम्मान था। श्री कृष्ण कई बार चुपचाप कर्ण को दूर से देखते थे, उसके धैर्य को महसूस करते थे। कर्ण की सबसे बड़ी ताकत उसका दान था, उसकी करुणा थी, उसका आत्मसम्मान था, और यही बात श्री कृष्ण के मन को छू गई। एक दिन श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वो राजसी वस्त्रों में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में उसके पास गए। उन्होंने कर्ण से बात की, उसके मन का दर्द सुना, उसके संघर्ष को महसूस किया। तभी श्री कृष्ण ने उससे कहा, कर्ण, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी नीयत महान है। उस क्षण कर्ण की आंखें पहली बार नम हुई। श्री कृष्ण जानते थे, अगर कर्ण पांडवों का साथ देता तो इतिहास बदल जाता, लेकिन वह यह भी जानते थे कि कर्ण अपनी मित्रता को अपने धर्म से ऊपर रखता है, और यही गुण श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय लगा। कर्ण ने हमेशा सत्य का साथ दिया, भले ही वो गलत पक्ष में था। श्री कृष्ण के लिए कर्ण कोई दुश्मन नहीं था, वो एक टूटा हुआ योद्धा था जिसे हालात ने गलत मोड़ पर खड़ा कर दिया था। युद्ध का समय नजदीक आ रहा था, धरती कांप रही थी, हवा बोझिल हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण का अंत निश्चित है, और यही बात उन्हें अंदर से विचलित करती थी। युद्ध से पहले एक बार फिर श्री कृष्ण कर्ण के पास गए, और इस बार उन्होंने उसे सच्चाई बताई कि वह कुंती का पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण के लिए वह पल धरती हिलाने वाला था। उसका मन, उसका अस्तित्व, उसकी पहचान सब टूट चुके थे। पर कर्ण ने फिर भी अपना रास्ता नहीं बदला। उसने अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ा, और यही बात श्री कृष्ण को सबसे अधिक छू गई। श्री कृष्ण जानते थे कि यह मनुष्य कितना महान है, जो सत्य जानकर भी अपने वचन पर अडिग है। इसलिए उनके मन में कर्ण के लिए कभी घृणा नहीं आई, केवल सम्मान आया। युद्ध शुरू हुआ, धरती रक्त से लाल होने लगी। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे, और रथ पर खड़े थे श्री कृष्ण। जब कर्ण का रथ पृथ्वी में धंसा और वो असहाय खड़ा हुआ, तब भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में द्वेष नहीं डाला। वो बस चुप रहे, क्योंकि वह जानते थे कि युद्ध में धर्म भावना से ऊपर होता है। जब कर्ण गिर पड़ा और उसकी सांसें टूटने लगी, श्री कृष्ण दूर खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व नहीं, दुख था, सम्मान था। युद्ध के बाद जब सब शांत हो गया, श्री कृष्ण वहां आए जहां कर्ण का शरीर पड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम गलत नहीं थे कर्ण, तुम बस गलत समय में पैदा हुए। और यही कारण था कि श्री कृष्ण को कर्ण प्रिय थे। उसकी दया के लिए, उसकी वफादारी के लिए, उसकी सच्चाई के लिए, उसकी मजबूत आत्मा के लिए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म की रचना केवल जीत से नहीं होती, कभी कभी हार भी धर्म सिखाती है, और कर्ण की हार धरती को सबसे गहरी सीख देने वाली थी। अब जरा सोचो, अगर श्री कृष्ण ने कर्ण को गले से लगा लिया होता तो युद्ध ही ना होता। अगर कर्ण ने पांडवों का साथ चुन लिया होता तो इतिहास बदल गया होता। लेकिन इतिहास वह नहीं होता जो आसान होता है, इतिहास वह होता है जो सच्चा होता है। और अब इस कहानी का आखिरी सच सुनो। श्री कृष्ण कर्ण से इसीलिए प्रेम करते थे क्योंकि कर्ण बिल्कुल उनके जैसा था, अंदर से सच्चा, ऊपर से मजबूत, अंदर से टूटा हुआ, पर आत्मा से अडिग। आज भी जब किसी इंसान के भीतर सच्चाई होती है, करुणा होती है, वफादारी होती है, तो श्री कृष्ण उसे अपना मानते हैं। अब इस कहानी का अंत नहीं, एक सवाल है, क्या संसार को आज भी कर्ण जैसे लोगों की जरूरत है? शायद हां। अगर तुम्हें यह कहानी दिल तक छू गई हो तो इस कहानी को अपने दिल में जिंदा रखना, क्योंकि हर युग में एक कर्ण जन्म लेता है, और हर युग में एक कृष्ण उसे देख रहा होता है।